है। मैया अरे बोलो, सुनाई ना देता, क्या ध्यान दे रही हो फिर? किशोरी जी की गोद में सुखदेव बाबा कीड़ा कर रहे हैं। अचानक से किशोरी जी सुखदेव बाबा से बोली, संसार में जाना है, धर्म का प्रचार करना है। लोग रास्ते से भटक गए हैं, उन्हें यही नहीं पता कि हमारा जन्म किसी लिए हुआ है, हमें करना क्या है। माया के जाल में पड़ गए हैं। सुखदेव बाबा का प्रादुर्भाव हुआ। एक तोते के पंछी के घर से एक अंडे के रूप में अचानक से बर्फीली हवा चली। पीछे से वो अंडा टूट गया और उस अंडे को कैलाश पर्वत पर छोड़कर उसके माता पिता सब पक्षी और पक्षी दोनों अंडे को छोड़ करके चले गए। मैया सुख किसे कहते हैं? सुख किसे कहते हैं? बताओ। का सुनने हो? सुख माने क्या होता है? सुख सुख माने तोता, तोते को कहते हैं सुख। नारदं ज्ञानं तदाति, नारदं ज्ञानं तदाति इति नारदं। नारद किसको कहते हैं? नारद उसको कहते हैं जिसकी बात रद्द ना हो, जो एक बार कह दे वो सत्य हो, जो अज्ञान को खंड करे उसे नारद कहते हैं। नारद हंसने को रुला देता है और रोते को हंसा देता है। नारद बाबा का काम है यहाँ की बात वहाँ करना। नारद बाबा बोले, हमने सब में झगड़ा करा दिया, लेकिन भोले बाबा और पार्वती मैया में झगड़ा नहीं कराया। जब तक झगड़ा नहीं होगा तब तक सुखदेव बाबा का आगमन नहीं होगा। उनके घर में झगड़ा होगा कि ना आया तो मैया आपके घर में झगड़ा होता है? पापा ने पानी पिला दो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से बोले, परीक्षित, पानी पिला दो। नारद बाबा जैसे ही कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जाओ ने क्या? माता पार्वती बहुत सुंदर स्वागत करती हैं, पानी पिलाती हैं, लाडू खिलाती हैं और आसन पर बैठाती हैं। और पता है नारद से क्या कहती है? आ गई। नारद, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? आ गई होती तो बंद हो तो। नारद बाबा कहते हैं, नहीं नहीं रे मैया, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं कई महीनों से देख रही हूँ, पहले तो हर तीसरे दिन आते थे, अब तो 6 महीनों में आए हो, क्यों आना जाना बंद कर दिया? नारद बाबा क्या बोले? मैया, लोग सत्य नहीं बोलते, पत्नी से बातों को छुपाते हैं, हर रात को शेयर नहीं करते, अब आप ही कर लो पापा।
इसीलिए मैंने आना जाना बंद कर दिया। नारद बाबा बोले, आपके पति भी आपसे बातों को छुपाते होंगे। कि नहीं नहीं नारद, वो तो किसी बात को हमसे नहीं छुपाते हैं। समाधि में जिस देव के दर्शन होते हैं मुझे सबसे पहले बताते हैं। भोलेनाथ से आज तक कोई बात हमसे छुपी नहीं है। आप भी पकड़ लो। नारद बाबा बोले कि मैया, उनके गले में जो 108 मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंड हैं? क्या आपको आज तक इसके बारे में कभी बताया है? मैया बोली कि नहीं नारद, इसके बारे में तो आज तक हमको नहीं बताया। जिस माला को मैया 2400 घंटे छाती से लगाए फिरते हैं, उस माला के बारे में आपको नहीं बताया तो क्या बताया? पार्वती मैया बोली, तुम चिंता मत करो, आज तो भोलेनाथ को मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। नारद बाबा बोले, मेरा तो काम हो गया, अब मुझे चलना चाहिए। और जैसे ही नारद बाबा आश्रम से निकलते हैं, भोलेनाथ समाधि में से इशारा कर रहे हैं। कैसे आए? बोल नहीं सकता, भजन चल रहा है। नारद बाबा बोले, माता ने बुलाया है, जल्दी पधारो। भजन को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा। भोलेनाथ बोले, तुम आए तो जरूर याद किया होगा, कुछ ना कुछ इधर से उधर करी होगी। और पार्वती मैया गुस्सा हो जाती हैं और कोई भवन में जाकर बैठ जाती हैं। भोलेनाथ को जैसे ही पता चलता है, दौड़ते दौड़ते आते हैं और पार्वती से कहते हैं, देवी, हमसे कोई गलती हो गई क्या? क्यों रूठ गई हो? कहीं नारद तो कुछ नहीं कह गए? गुस्से में पार्वती मैया बोली, पापा तुम अंदर से काले हो, अपना वाला तो बातों को छुपाते हो। है? अंदर भोलेनाथ बोले, हमने क्या छुपाया है? आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसके मुंड है? भोलेनाथ बोले, आपने कभी अवसर नहीं दिया, कभी प्रश्न नहीं किया कि तुम्हें पता है कि जब जब आप अवतार लेती हो और धर्म की स्थापना करके जैसे ही तुम वापस जाती हो तो तुम्हारे मस्तक को काटकर मैं माला में जोड़ लेता हूँ। पार्वती मैया भोलेनाथ से बोली, तो तुम अंदर से भी काले हो और बाहर से भी काले हो। भोलेनाथ बोले,
कैसे तो वैसे कहते हैं कि बहुत प्रेम करते हैं। हमको बार बार मरना पड़ता है और आप कभी नहीं मरते। अगर तुम प्रेम करते तो हमको भी नहीं मरने देते। ऐसी कौन सी दवा पी रखी है, कौन सी औषधि खा रखी है जो तुम अमर हो गए। भोलेनाथ बोले, देवी मैंने अमर कथा श्रवण कर रखी है। जो प्राणी एक बार अमर कथा श्रवण कर लेता है, मन से सुन लेता है, उसका आना जाना बंद हो जाता है और वो अमर हो जाता है। पार्वती मैया भोलेनाथ से बोली, स्वामी मैं भी जन्म ले लेकर थक गई हूँ, मुझको भी वो कथा सुनाओ ना। अब मैं जन्म नहीं लेना चाहती। भोलेनाथ बोले, कथा तो सुनाएंगे, पहले आप सभी को विदा करके आओ। पार्वती मैया 3 ताली बजाती है। कैलाश पर्वत पर जितने दीप हैं सभी वहां से चले जाते हैं। जो टूटा हुआ अंडा पड़ा है वैसा की वैसा ही पड़ा हुआ है। पार्वती मैया बोली, ये तो निर्जीव है, ये क्या कथा सुनेगा। पर गोविंद की महिमा को कौन जान सकता है। और जैसे ही भोलेनाथ कथा प्रारंभ करते हैं, भोलेनाथ मैया से कहते हैं, मैं नेत्र बंद करके कथा सुनाऊंगा। कहीं तुम सो गए तो मुझे क्या पता कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही। तुम्हें घूंघरा भरना पड़ेगा। और भोलेनाथ की कथा आरंभ हो जाती है। और पहले दिन की जैसी ही कथा पूरी होती है, जो टूटा हुआ अंडा पड़ा है वो जुड़ गया। और दूसरे दिन की जैसी ही कथा पूरी होती है, उस अंडे के अंदर से कथा के प्रभाव से एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ, एक तोते के रूप में। किसके रूप में मैया? और तीसरे दिन की जैसी ही कथा पूरी होती है, उसके अंदर बोलने की शक्ति आ जाती है। और पता है मन ही मन में क्या कह रहा है। कल तो रसगुल्ले वाले की कथा है, बड़े प्रेम से श्रवण करूंगा। और रसगुल्ले वाली की कथा आरंभ होती है। जिस दिन कृष्ण का जन्म होता है, नंद उत्सव होता है। जब रबड़ी सी रात में जलेबी सी यशोदा ने जायो लाडू सो लाला, वहां से रसगुल्ले वाले की कथा आरंभ होती है। तोता भी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से
भोलेनाथ के मुख से कथा श्रवण कर रहा है। पंचम दिवस की जैसी ही कथा पूरी होती है, पार्वती मैया को निद्रा देवी सता देती है जब भागवत में ये हटाएगी जे, और तो जाके पार्वती अंदर मैया ठाकुर जी हटा के सो अंदर जाती तोता है। रखो, तोता निकाल लियो ना रबड़ वाले ऊपर जाके। और ऐसी नींद आ रही है जो एसी के कमरे में भी नहीं आती। जो तोता कथा को सुन रहा था, पता है मन ही मन में क्या कह रहा है? अगर मैंने फूकरा नहीं भरा तो भोलेनाथ कथा को यही विराम दे देंगे। हटे किताब बटन और मैं भी अभिमन्यु की तरह कच्चा रह जाऊंगा। मुझे तो बाबा से पूरी कथा सुननी होगी। महाराज पूजन कराओ। और जो तोता है वो घूंघरा भरना प्रारंभ कर देता है। बोले सुखदेव जी महाराज की। भजन ले लें पहले भजन, पहले पूजन कराओ। भजन जी गा ले वो पूजन करा दे। चल। चल बोल दे सुखदेव को पूजन। हैं? पियानो कौन बजाएगा? बीच तो में गबे ना बीच में पियानो कौन लाइट आ गई क्या बंद है वो? श्री राधे वृंदावन में हरिलाल की। आइए सुखदेव जी का पूजन करेंगे सभी भक्त। सुखदेव जी ने कथा श्रवण कराई, यही कथा श्रवण कराएंगे आप सबको। स्टूल रख ले सभी बारी बारी से सुखदेव जी का पूजन करेंगे। सुखदेव को पूजन और सुखदेव जी महाराज की